बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज चलते हैं आज के दिन के लिए जो मैं आपके पास जॉब्स लेकर आया हूँ। यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नौकरियाँ। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 28 जुलाई 2025। इसमें आपने दो तरीक़ों से अप्लाई करना है। एक आपने ऑनलाइन भी करना है और उसके बाद आपने हार्ड फॉर्म में भी डाटा भेजना है। दोनों काम करने हैं। अकेला हार्ड फॉर्म में भेजेंगे तब भी काम नहीं चलना, और अगर आप अकेला ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो तब भी काम नहीं चलना। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। अब ये किस किस तरह की सीटें हैं और कैसे अप्लाई होगा, चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट हम इनके एडवर्टीज़मेंट की तरफ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एडवर्टीज़मेंट मिलेगा कहाँ से। तो एडवर्टीज़मेंट है जी, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। ये सीट है 17वें स्केल की। आप इसके लिए ज़रा थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अगर तो आपने MA MSc की हुई है 2nd डिवीज़न में, तो किसी किस्म के कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BA किया है या BS ऑनर्स किया हुआ है या BCom ऑनर किया हुआ है या आपने LLB 5 ईयर का किया हुआ है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 3 साल वाला LLB किया हो विद 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का तजर्बा है, तो तब भी आप अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपने 5 साल वाला LLB किया है तो फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 3 साल वाला LLB किया है तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, BA या BSc अगर आपने सिंपल की हुई है 2 साल वाली, या ADP की हुई है, तो शक्ल में 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास 2 साल का गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल इसकी उम्र है और 5 साल इसमें रिलैक्सेशन डालकर 30 बनती है, वैसे 25 साल है। टोटल जो सीटें हैं ये है 27। अब कोटा है मेरिट का 2, पंजाब की 10 हैं, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं और सिंध अर्बन की 5 सीटें हैं, KPK की 5 सीटें हैं, फाटा की 1 है और आज़ाद कश्मीर की 1 सीट है। यानी कि तकरीबन आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इनका तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि आपने जनाब एप्लीकेंट में अप्लाई थ्रू ECP ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम। आप इनके रिक्रूटमेंट सिस्टम पर जाएंगे, यहाँ पर jobs.ecp.gov.pk पे, और 20 दिनों के अंदर अंदर आप अप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से ये 28 जुलाई बनती है। इसके बाद कहता है कि आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवानी है और उसके बाद आपने ये इनका फॉर्म है वही वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करना, उसको फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं वो अटेस्टेड करवा के आपने PO बॉक्स नंबर 1418 GPO इस्लामाबाद पर भेज देने हैं। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा। तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब पोर्टल। आप इस जॉब पोर्टल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे मूव कर देगा। अब आप यहाँ से कोई भी ओपन कर लें, चाहे KPK कर लें, पंजाब कर लें, कोई भी कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे चारों सूबों की लिखी हुई, इन पे नहीं आपने क्लिक करना, आपने यहाँ पे करना है ये वाले हिस्से के अंदर ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जनाब ये जो फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया था ये भी यहाँ से ही मिल जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपने फिल कर लेना है, सिंपल सा फॉर्म है। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जी असिस्टेंट कमिश्नर की सीट है, यहाँ से आप इसकी डिटेल सारी पढ़ सकते हैं। और आप जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर जाएंगे, और अगर नहीं बना तो रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगा। इस सारे फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे। तो मैं पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले माई रिज्यूम पे जाकर अपनी ये जो रिज्यूम है ना ये आपने फ़िल करनी है। ठीक है जी, ये सारी रिज्यूम आप अपनी यहाँ पे फिल करेंगे, एजुकेशन फिल करेंगे, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो फिल करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो उसके बाद आप आएंगे अपना यहाँ से। आप फिर जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।